एडेप्टोजन एक ऐसा शब्द है जो आजकल बहुत लोकप्रिय है, पर आयुर्वेदिक एडेप्टोजन का उपयोग हजारों साल पहले से होता आया है। आयुर्वेदिक एडेप्टोजन के बारे में जानें, इससे पहले समझिए कि एडेप्टोजन्स होते क्या है। एडेप्टोजेंस ऐसे सब्सटेंसेस को बोलते हैं जो आपकी बॉडी को किसी भी तरह के स्ट्रेस के नेगेटिव इफेक्ट से बचाते हैं। और किसी भी सब्सटेंस को एडेप्टोजन होने के लिए 3 कंडीशंस पूरी करनी पड़ती हैं। पहला, वो नॉन टॉक्सिक होना चाहिए जब प्रेस्क्राइब डोज में दिया जाए। दूसरा, आपकी बॉडी को वो सब्सटेंस हेल्प करे एंजाइटी स्ट्रेस से लड़ने में। तीसरा, बॉडी में बैलेंस बनाना यानी कि होम्योस्टेसिस बनाना। और जब आप ऐसे एडेप्टोजन का नियमित रूप से सेवन करते हैं तो ये आपके इम्यून सिस्टम को बेहतर बनाता है, मेंटल क्लैरिटी लाता है, इमोशनल बैलेंस लाता है, नींद की क्वालिटी अच्छी होती है, आपके एनर्जी लेवल्स में सुधार होता है, चिंता और स्ट्रेस जैसी मानसिक स्वास्थ्य स्थितियों का मैनेजमेंट होता है, मानसिक और शारीरिक सहन शक्ति में वृद्धि होती है और ये पेन मैनेज करने में भी मदद करते हैं। आज हम जानेंगे 6 ऐसे आयुर्वेदिक एडेप्टोजेंस के बारे में जिनका आप नियमित रूप से सेवन कर सकते हैं। पहला है अश्वगंधा, जिसे इंडियन जिनसेंग या विंटर चेरी के नाम से भी जाना जाता है। अश्वगंधा को इंटरनेशनल लेवल पर एक बेहतरीन एडेप्टोजन के रूप में एक्सेप्टेंस मिली है। स्ट्रेस, एंग्जाइटी और नींद ना आना, एनर्जी लेवल्स का डाउन रहना आज के समय की कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स हैं। इन सबको दूर करने में मदद करता है अश्वगंधा। इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन में 2015 के एक अध्ययन से ये पता चलता है कि अश्वगंधा ब्लड में टेस्टोस्टेरोन के लेवल को बढ़ा सकता है। ये मसल्स की स्ट्रेंथ में सुधार करता है और ज़्यादा वर्कआउट या व्यायाम करने की वजह से जो मसल्स को डैमेज होता है ये उसे कम करता है। स्ट्रेस और एंग्जाइटी या इंसोम्निया जैसी दिक्कतें हमारी हेल्थ को बहुत से तरीकों से प्रभावित करती हैं, जिनमें से एक है हार्मोनल इम्बैलेंस का होना। अश्वगंधा का प्रयोग मेंटल बैलेंस तो लाता ही है, हार्मोनल इम्बैलेंस दूर करने में भी मदद करता है। इसका प्रयोग आप टैबलेट्स के फॉर्म में कर सकते हैं, कैप्सूल्स के फॉर्म में कर सकते हैं या फिर चूर्ण के रूप में कर सकते हैं। और आमतौर पर इसे दूध के साथ में लिया जाता है या आप अपनी चिकित्सक के सलाह अनुसार इसका प्रयोग कर सकते हैं। दूसरी एडेप्टोजन है बला। बला का मतलब ही होता है ताकत देने वाला। ये बोन, मसल्स और जॉइंट्स की स्ट्रेंथ और स्ट्रेस बियरिंग कैपेसिटी को बढ़ाता है। इसके रूट्स में बीटा सिटोस्टिरॉल होता है जो इम्यूनो मॉड्यूलेशन का काम करता है। बला गर्भ पोषक भी है, यानी फीटस की ग्रोथ को सपोर्ट करता है और कार्डियक मसल्स को भी स्ट्रेंथन करता है। साथ ही हार्ट बीट्स में जो अनियमितता रहती है, एरिदमिया रहता है, ये उसको मैनेज करता है। वीक नर्वस सिस्टम को ये ताकत देता है, थकान दूर करता है और एनर्जी लेवल्स को बढ़ाने में मदद करता है। इसके इन्हीं गुणों के कारण बला को न्यूरल्जिया, साइटिका और न्यूरोसिस जैसी दिक्कतों में चिकित्सा में प्रयोग किया जाता है। इसकी जड़ों का इस्तेमाल होता है। इसका आप चूर्ण, काढ़ा बनाकर प्रयोग कर सकते हैं या सलाह अनुसार आप इसका उपयोग कर सकते हैं। तीसरा एडेप्टोजन है ब्राह्मी, जिसे बकोपा मोनेरी कहा जाता है। ये वात दोष को शांत करती है, स्ट्रेस और टेंशन जैसी मानसिक बीमारियों के प्रबंधन में सहायता करती है और नर्वस सिस्टम के लिए एक रसायन के रूप में काम करती है। ये शरीर और मन की ऊर्जा, अच्छी नींद और मेंटल स्ट्रेंथ को भी बढ़ावा देती है। ब्राह्मी स्मृति यानी कि मेमोरी और फोकस में सुधार करने की अपनी क्षमता के लिए सबसे अधिक जानी जाती है। आप इसकी टैबलेट्स, काढ़ा या चूर्ण 2 से 3 ग्राम की मात्रा में प्रयोग कर सकते हैं। चौथा है सफ़ेद मूसली और 5वां है शतावरी। ये दोनों ही फर्टिलिटी और नर्वस सिस्टम के लिए टॉनिक की तरह काम करते हैं। ये महिलाओं के लिए विशेष रूप से एक उपयोगी एडेप्टोजन है जो गर्भावस्था के दौरान माँ और बच्चे दोनों को पोषण देते हैं और डिलीवरी के बाद एनर्जी लेवल्स वापस लाने के लिए मदद करती है। साथ ही ये ब्रेस्ट मिल्क की गुणवत्ता और मात्रा में सुधार करती है। पुरुषों में भी शतावरी का प्रयोग स्पर्म्स के काउंट और क्वांटिटी बढ़ाने के लिए मदद करता है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के 2018 के एक अध्ययन में ये बताया गया था कि शतावरी एंटीऑक्सीडेंट्स को बढ़ाकर और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करके पीसीओएस,
हार्मोनल इम्बैलेंस और ओवरी से संबंधित समस्याओं में सुधार करती है। छठा एडेप्टोजन है तुलसी। आयुर्वेदिक चिकित्सा और वैदिक संस्कृति में ये एक पवित्र पौधा है। तुलसी को देवी के रूप में पूजा जाता है और इसकी सात्विक प्रकृति और आध्यात्मिक स्पष्टता को बढ़ाने की क्षमता के लिए ये हजारों वर्षों से पूजनीय है। यही इसके एडेप्टोजेनिक गुणों का पता भी चलता है कि कैसे ये आपको नेगेटिव एनर्जी और स्ट्रेस से बचाती है। अगर तुलसी के फार्माकोलॉजिकल एक्शंस हम देखें तो पता चलता है कि ये कितने तरीकों से हमारे बॉडी ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करती है। ये एंटी माइक्रोबियल है, मॉस्किटो रिपेलेंट है, एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी कैटरेक्ट है, यानी कि आंखों के लिए भी ये फायदेमंद है। साथ ही ये एंटी इन्फ्लामेटरी है, कीमो प्रिवेंटिव और रेडियो प्रोटेक्टिव है, यानी कि केमिकल्स और रेडिएशन से जो स्ट्रेस आपकी बॉडी को होता है उससे ये आपको बचाता है। ये हिपेटो प्रोटेक्टिव है, यानी कि लिवर को भी ये प्रोटेक्ट करता है, नर्वस सिस्टम को प्रोटेक्ट करता है, एंटी डायबिटिक है, बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, बढ़े हुए बीपी को कम करने में मदद करता है, एंटी कार्सिनोजेनिक है, एनाल्जेसिक है, एंटी पायरेटिक है, एंटी एलर्जिक है और मेमोरी बढ़ाने का काम भी तुलसी का ये पौधा करता है। इसके ये सभी गुण हमारे शरीर और मन को केमिकल, फिजिकल, इन्फेक्शन और इमोशनल हर तरह के स्ट्रेस से बचाते हैं। इन 6 एडेप्टोजेंस का प्रयोग आप चिकित्सक की सलाह अनुसार कर सकते हैं। ये जानकारी सभी तक पहुंचाइए और इसी प्रकार की अधिक स्वास्थ्यवर्धक जानकारी के लिए सात्विक जीवन के साथ जुड़े रहिए।